फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। अभी क्या है, हम लोग उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को समझेंगे कि कैसे फाइंड किया जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ इंसिडेंस, या दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे जैसे एक आप एग्जांपल देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रिलेटेड है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। आपका जो एंगल है वो दिया है 40 डिग्री। तो किसके लिए कह रहा है कि एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर। सरफेस विद द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक प्लेन मिरर फॉर्म कीजिए जिसके एक भाग में आप पॉलिश कर लीजिए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी इंसिडेंस रे जो है वो ये इंसिडेंस रे है आपका एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर। ये जो प्लेन मिरर है, ये जो आपका ये जो प्लेन मिरर है आपका, इसके सरफेस से ये इंसिडेंट रे 40 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। ये 40 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो आपको पता है जैसे इंसिडेंस मतलब रे आता है तो वो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ पे एक नॉर्मल फॉर्म्ड होता है, ये नॉर्मल फॉर्म्ड होता है, और ये आपका रिफ्लेक्शन हो जाता है यहाँ से, रिफ्लेक्टेड रे। तो आपने यहाँ पे ये पढ़ा कि ये जो है आपका वो आई होता है और ये आपका आर होता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा है कि ये एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने इसको पढ़ा है। तो अभी देखिए एंगल आई जो आप फाइंड कीजिएगा तो आपने उसमें ये भी पढ़ा कि ये जो सरफेस होता है और नॉर्मल जो होता है वो सरफेस के साथ परपेंडिकुलर मींस कि 90 डिग्री के एंगल को फॉर्म करता है। 90 डिग्री परपेंडिकुलर लाइन जो होते हैं 90 डिग्री के एंगल फॉर्म करते हैं। यहाँ पे एंगल अगर हम आई का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा मेरा 90 माइनस 40 डिग्री। सो ये मेरा आई जो है वो हो जाएगा आपका 50 डिग्री, और इसी के इक्वल आर होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं एंगल आई जो है वो आपका 50 डिग्री आया। क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पे सरफेस के साथ ये बना रहा है, यानी यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है 40 डिग्री, ये नहीं कह रहा है। यहाँ पे ये कह रहा है कि सरफेस के साथ, यानी ये जो सरफेस है इसके साथ इंसिडेंट रे 40 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितना का एंगल फॉर्म की, तो चूंकि ये परपेंडिकुलर था तो 90 में से 40 को सब्ट्रैक्ट किए, ये 50 आया, और ये जितना 50 आई हुआ उतना ही 50 आर होगा। तो कहने का मतलब है ये आपके 50 हो गए, ये भी आपके 50 हो गए, और वापस से ये आपके 40 हो गए। तो टोटल इसका सम 180। और आपको पता है कि स्ट्रेट एंगल जो होते हैं, स्ट्रेट लाइन जो होते हैं वो 180 डिग्री के एंगल फॉर्म करते हैं। धन्यवाद।